Hello friends, welcome back. Sam here and you are watching Learn English Easily. How are you all? I hope you all are fine. Friends, I love making fascinating videos related to daily life that will help you to enhance your vocabulary and speaking skills. So stay hooked on to my YouTube channel that is Learn English Easily. You can also follow us on Instagram at the rate Learn English Easily with Sam. So friends, without wasting time, let's start with today's video. Today in this video, we will learn some daily use words that we use in our day-to-day life that will help you to improve your English vocabulary. So let's start with today's video. I hope this video will be beneficial for you. So friends, our first word is here, if I were you. If I were you. So first example is here, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता. अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं वहाँ ज़रूर जाता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, If I were you, I would surely go there. If I were you, I would surely go there. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक तैयार हो जाता. अगर मैं तुम्हारे जगह होता अब तक तैयार हो जाता. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे, इफ़ आई वर यू आई वुड गेट रेडी इट. इफ़ आई वर यू आई वुड गेट रेडी इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अगर मैं तुम्हारे जगह होता वहाँ पहुँच चुका होता. अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो वहाँ पहुँच चुका होता. इसको हम इंग्लिश में इस वजह से बोलेंगे, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव रीच्ड देयर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वीडियो को लाइक कर चुका होता. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस वीडियो को लाइक कर चुका होता. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव लाइक दिस वीडियो. इफ़ आई वर यू आई वुड हैव लाइक दिस वीडियो. यहाँ पे हम किसी से बात करते हुए इस सिचुएशन में यूज़ करेंगे वर्ड. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फॉर द टाइम बीइंग. फॉर द टाइम बीइंग. एग्जाम्पल देखते हैं, फिलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ. फिलहाल मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई एम स्टक इन ट्रैफिक फॉर द टाइम बीइंग. आई एम स्टक इन ट्रैफिक फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है. फिलहाल मेरे पास इसके अलावा और कुछ चारा नहीं है. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई हैव नो अदर ऑप्शन फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ. फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई एम टीचिंग फॉर द टाइम बीइंग. आई एम टीचिंग फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट वर्ड है विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी. विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी. एग्जाम्पल है, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया. बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई कन्विंस्ड हर विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी. आई कन्विंस्ड हर विद द ग्रेट डिफ़िकल्टी. नेक्स्ट है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी. बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी हंसी रोकी. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, आई कंट्रोल्ड माई लाफ्टर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. आई कंट्रोल्ड माई लाफ्टर विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. नेक्स्ट है, एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल या एज अर्लियर एज पॉसिबल. एग्जाम्पल देखते हैं, जल्द से जल्द मैं घर पहुंच जाता हूँ. जल्द से जल्द मैं घर पहुंच जाता हूँ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, I want to reach home as earlier as possible. I want to reach home as earlier as possible. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी से जल्दी मुझसे बात करने के लिए उसे यहाँ बुलाओ. जल्दी से जल्दी मुझसे बात करने के लिए उसे यहाँ बुलाओ. इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, call him here to talk to me as earlier as possible. Call him here to talk to me as earlier as possible. नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
जल्द से जल्द घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करो। जल्द से जल्द घर पहुंचकर मुझे फ़ोन करो। इसको हम इंग्लिश में इस वे से बोलेंगे, कॉल मी ऑन रीचिंग होम एज अर्लियर एज पॉसिबल। कॉल मी ऑन रीचिंग होम एज अर्लियर एज पॉसिबल। So friends, that's all for today. I hope this video will be beneficial for you. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Learn English easily. You can also follow us on Instagram at @Learn English Easily with Sam. Thanks for watching. Have a wonderful day. See you soon.